मूवी के स्टार्ट में एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हैं जिसका नाम वेलेना है और यही इस मूवी की हीरोइन है। वो बच्ची अकेली एक कमरे में बैठी हुई होती है और काउंटिंग कर रही होती है और जैसे ही वो बाहर से कोई आवाज़ सुनती है तो चुपचाप कुर्सी पर बैठकर वहाँ पे उनका वेट करने लगती है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे दो सोल्जर्स गन लेकर आते हैं। एक सोल्जर गन से उसके सर पर निशाना लगाता है तो दूसरा केयरफुली उसका दोनों हाथ, पाँव और सर को लॉक करता है। फिर उसे वहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। बहुत सारे रूम में से बहुत सारे बच्चे वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं और सभी बच्चों को ले जाकर वो वहाँ पर एक बड़े से क्लासरूम में जमा करते हैं। वहाँ पर मिस जस्टिना उन सब की क्लास लेती है। जस्टिना बहुत फ्रेंडली टाइप की टीचर है और वहाँ सबसे बहुत प्यार से बात करती है। सारे स्टूडेंट्स जस्टिना से कहते हैं कि मैडम कोई कहानी सुनाए ना। फिर जस्टिना सोचती है कि कहानी सुनाती हूँ तो ठीक है, इन सब के वार्म अप के लिए ठीक रहेगा। फिर वो उन सबको कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनने के बाद वेलेना कहती है कि हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर हम सब यहाँ कैद क्यों हैं। जस्टिना इसका जवाब नहीं देती। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने रूम्स में वापस चले जाते हैं। फिर मेलेना को दिखाया जाता है और हैरत की बात यह है कि उसे आम खाना नहीं बल्कि कीड़े खाने के लिए दिए जाते हैं। इस सब को खाकर ख़त्म होने के बाद मेलेना को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन मेलेना क्लास में जाने के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तभी डॉक्टर कार्वेल जाते वक्त मेलेना को उस बॉक्स से गौर करती है। मेलेना बहुत चालाक लड़की है, इसलिए कार्वेल हमेशा उससे कोई ना कोई सवाल पूछती रहती है और आज हमेशा की तरह उससे एक नया सवाल पूछती है। वो पूछती है कि जैसा कि एक बॉक्स है और उसमें एक बिल्ली है, वो बिल्ली ज़िंदा है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे। और 50-50% चांस है कि वो बिल्ली ज़िंदा है, लेकिन तुम उसका पता कैसे लगाओगी। और इसके अलावा तुम उस बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाओगी। मेलेना जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि इसका जवाब मैं कल दूंगी। कार्विल कहती है कि ठीक है, लेकिन अब मुझे 20 तक एक नंबर बोलो। वो नंबर 13 बोलती है। उसके थोड़ी देर बाद वेलेना हमेशा की तरह क्लास के लिए रेडी होकर जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि 13 नंबर रूम क्लोज है और क्लास में भी 13 नंबर वाली जगह पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था। उसे कुछ ऐसा लिंक करता है कि ये लड़की गायब कहाँ हुई। मेलिना पूछती है कि 13 नंबर की स्टूडेंट को क्या हुआ है। उसके जवाब में जस्टिना कुछ भी नहीं कहती और क्लास में सभी बच्चों को कहती है कि मैं तुम लोगों को एक पेपर और पेन देती हूँ और तुम सबके दिमाग में जो भी कहानी आ रही है तुम लोगों ने वो पेपर पर लिखनी है। जस्टिना सबको पेपर देके उनका दायां हाथ खोलती है और सबको लिखने को कहती है। फिर जब सब लिख लेते हैं तो जस्टिना मेलिना से कहती है कि तुम अपनी कहानी पढ़कर सुनाओ। मेलिना की कहानी जस्टिना को बहुत अच्छी लगती है तो वो उसके क्लोज जाती है। मेलिना को भी वो बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ पर आया सोल्जर पार्क जस्टिना पर बहुत गुस्सा करता है और उसको डांटता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें इन सब के पास नहीं जाना। आपको पता नहीं है क्या, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी वो एक स्टूडेंट के पास जाता है और अपना हाथ आगे करता है और वो स्टूडेंट उसके हाथ को स्मेल करके अलग से ही एक ज़ोंबी बन जाता है। जस्टिना भी अपनी गलती समझ जाती है। तभी अपनी फेवरेट टीचर को डांटने पर मेलिना को उस सोल्जर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब क्लास ख़त्म होकर सभी निकल जाते हैं। मेलिना को सोल्जर पार्क उसके रूम में लेकर जाता है। मेलिना सोल्जर पर बहुत गुस्सा हो जाती है। ये देखकर सोल्जर उसके हाथ और पाँव खोले बगैर ही उसे रूम में छोड़कर चला जाता है। तभी उस तरफ से जस्टिना आती है और मेलिना को देखती है। फिर वो सोल्जर को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। तब वो अपने आप ही उस डोर को खोलती है और अंदर जाकर मेलिना के हाथ और पाँव खोलने की कोशिश करती है। मेलिना कहती है कि उन्होंने आपको डांटा, मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं आया, उनसे बात मत करो। तभी उसे भी जस्टिना के खून की स्मेल आती है। मेलिना कहती है कि आपके खून की स्मेल बहुत अच्छी है, आप यहाँ से चली जाओ। ऐसे कहते ही मेलिना कुछ ही टाइम में ज़ॉम्बी बन जाती है और उसको काटने की कोशिश करती है। जस्टिना भी डरकर जल्दी से बाहर आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। अब जस्टिना रोते हुए अपने पॉकेट से एक जेल निकालती है और अपने सारे बदन पर लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ राउंड लगाने डॉक्टर कारगिल आती है
और मेलेना को देखकर 1 से 20 में से कोई नंबर बोलने को कहती है तो मेलेना नंबर 4 बोलती है। कारगिल ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि 4 नंबर ही मेलेना के रूम का होता है। अब दूसरे दिन मेलेना क्लास के लिए तैयार है। बाकी सारे रूम्स को ओपन करने की आवाज़ आती है लेकिन मेलेना को लेने के लिए कोई भी नहीं आता। अब उसको लेने के लिए पार्क और वो दूसरा सोल्जर हमेशा की तरह आते हैं पर पार्क उसको लेकर कहीं और जा रहा है। लिफ्ट में चढ़कर वो अंडरग्राउंड की तरफ जाते हैं। मेलेना ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान रह जाती है क्योंकि उसने आज तक ज़मीन नहीं देखी थी और वो पूछती है कि ये ज़मीन क्यों हिल रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। पार्क उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर उसको एक ब्लॉक से लेकर दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रहा होता है। जाते जाते हज़ारों ज़ोंबीज़ उनके एरिया के पास हैं और सोल्जर्स उन ज़ोंबीज़ को शूट कर रहे होते हैं। मेलेना ये सब कुछ देखकर डरते हुए जा रही होती है। उसको एक बहुत बड़े ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। मेलेना वहाँ पर इंसान और ज़ोंबीज़ के रखे हुए दिमाग को देखती है। वहाँ पे कार्वेल और दूसरे डॉक्टर वेट कर रहे होते हैं। मेलेना से दोबारा डॉक्टर कार्वेल पूछती है कि बिली जिंदा है या मर गई, तो इस पर मेलेना जवाब देती है कि वो बहुत चालाक थी, वहाँ से भाग गई। उस पर कार्वेल कहती है कि नहीं, वो बिली तो मरी नहीं है क्योंकि वो बिली तो तुम ही हो। मेलेना को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके हाथ और पांव बांध देते हैं। यहाँ जस्टिना मेलेना के क्लासरूम में न आने पर समझ जाती है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर आ जाती है। वहाँ पर उसे जो भी मिलता है उसे उठाती है और डॉक्टर कार्वेल को धमकाने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर कार्वेल भी बहुत होशियार होती है। वो मेलेना को किसी न किसी तरह तसल्ली देती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो जस्टिना उस हथियार को नीचे छोड़ देती है। उस पर कार्वेल जस्टिना के चेहरे पर कुछ स्प्रे करती है जिससे जस्टिना बेहोश हो जाती है। फिर कार्वेल सोल्जर्स को कहती है कि इसको यहाँ से बाहर ले जाओ और उसी वक्त डेंजर अलार्म बजता है क्योंकि वो तमाम ज़ोंबीज़ अंदर आ चुके होते हैं। तो दूसरी डॉक्टर कार्वेल को कहती है कि क्या हम ये बाद में करें, तो कार्वेल कहती है कि नहीं, हमें ये सब अभी करना होगा। अब मेलेना को बेहोशी की दवाई देने के बाद भी वो बेहोश नहीं रहती बल्कि वो मुसलसल हिल रही होती है। अभी उसी वक्त डोर से 2 आदमी भाग के आ रहे होते हैं और पास आते ही वो ग्लास तोड़कर उस डॉक्टर को काट लेते हैं और तब पता चलता है कि ये सब तो ज़ोंबी हैं, लेकिन कार्वेल उन सभी को मार देती है। उसी वक्त वो दूसरी डॉक्टर भी ज़ोंबी बन जाती है और कार्वेल को काटने के लिए आती है लेकिन कार्वेल जल्दी से अंदर रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। फिर वो ज़ोंबी बनी डॉक्टर मेलेना की तरफ जा रही होती है। तब मेलेना उसे बहुत डर कर देख रही होती है लेकिन वो मेलेना को कुछ नहीं कहती और छोड़ देती है। फिर पास ही पड़े एक छोटे से चाकू से मेलेना अपने हाथ और पाँव खोलती है और आराम से वहाँ से नीचे उतरती है और बाहर की तरफ जाती है। मेलेना जस्टिना को ढूंढ रही होती है। मेलेना इधर उधर देख रही होती है कि उसे जस्टिना मिल जाए। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि 2 सोल्जर्स जस्टिना को तंग कर रहे होते हैं। तो मेलेना भाग के जाती है और एक सोल्जर के साथ चिपक जाती है और फिर उसे काट लेती है। फिर इसी तरह दूसरे सोल्जर को भी, लेकिन उसी के बाद मेलेना बेहोश हो जाती है। तो जस्टिना मेलेना को उठाती है तो तमाम ज़ोंबीज़ उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तब जस्टिना बहुत डर जाती है लेकिन उसी वक्त मिलिट्री वैन आती है और वो उन्हें बचा लेती है। कि अंदर आती है तो देखती है कि डॉक्टर कार्वेल भी उसी वैन में होती है और सोल्जर पार्क भी। फिर उसके बाद वो सब एक दूर जगह पर जाते हैं और मेलेना को शूट करने की कोशिश करते हैं पर जस्टिना उसको बचा लेती है और उसको वैन की डोर खोलकर भागने को कहती है। मेलेना बहुत दूर तक भागती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सी साइड पर जाए। तभी वो नीचे बैठकर अपने इर्द गिर्द देखती है। तभी जस्टिना आराम से मेलेना के पास आ रही होती है तो मेलेना कहती है कि मेरे पास मत आइए, मुझसे दूर रहिए। अभी आपने देखा नहीं कि मैंने 2 आदमियों को खा के मार दिया है। तो जस्टिना मेलेना को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे साथ रहो। तभी वो सोल्जर वैन में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है और उसे एक मास्क मिलता है। इतने में डॉक्टर कार्वेल कहती है कि मुझे वो लड़की ज़िंदा चाहिए, उस पर रिसर्च करके हम तभी इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। ये सुनकर जस्टिना को बहुत गुस्सा आता है और वो कस के कार्वेल के मुंह पे एक चुपेड़ लगाती है। फिर वो उस हेलमेट को मेलेना को पहनाकर और उसे गाड़ी की छत पर बांधकर आराम से चल रहे होते हैं।
फिर थोड़ी ही दूर जाकर वैन रुकती है और सभी उतरते हैं और बाजू वाली नदी में से पानी भरते हैं। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं और एक सोल्जर उन्हीं के पास फंस जाता है। उसे तो सोल्जर पार्क उसे बचाते हुए उस ज़ॉम्बी पर फायर करता है और उसे बचा लेता है। जब वो सोल्जर वैन के पास आने लगता है तो सोल्जर पार्क देखता है कि उसके हाथ में से खून आ रहा होता है, तो वो उसे कहता है कि तुम वैन में नहीं आ सकते। तो ये सुनते ही सोल्जर बहुत डर जाता है, लेकिन इतने में वो सोल्जर ज़ॉम्बी बनने लगता है और सोल्जर पार्क उसे वहीं पे शूट कर देते हैं। तभी वो पीछे देखता है तो मेलेना वैन में बैठी होती है। उसे देखते ही सोल्जर को बहुत गुस्सा आता है और जस्टिना कहती है कि मेलेना की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसको देख लूँगी। ये सब देखकर मेलेना के दिल में जस्टिना के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है। थोड़ा ही आगे जाकर उनकी वैन रुक जाती है। अब उनका पेट्रोल ख़त्म हो चुका होता है। उस जंगल के आखिर में एक नदी आती है। फिर वो पुल पार करने का डिसाइड करते हैं। तभी कार्वेल दूरबीन लगाकर चेक करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखता है तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन पार्क कहता है कि और कोई रास्ता नहीं, हमें उस बिल्डिंग में जाना होगा और साथ ही वहाँ पर जाने के लिए हमें ये जेल अपनी बॉडी पर लगाना होगा, क्योंकि ये जेल ही लगाने की वजह से उन तमाम ज़ॉम्बीज़ को हमारे खून की स्मेल नहीं आएगी। अब वो सारे बिल्कुल आराम आराम से चल रहे होते हैं और जाते हुए अपने गन में साइलेंसर भी लगा लेते हैं। तभी ज़ॉम्बी वहाँ पर चलता हुआ जा रहा होता है, जिसके पास ट्रॉली में उसका बच्चा होता है। वो चौंक जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर पार्क उस पर फायर कर देता है और फिर वो सब आराम से ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिर वो ऊपर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने आप को लॉक कर देते हैं, लेकिन इन सबको बहुत भूख लगी होती है। फिर वो चेक करने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए है या नहीं। तभी डॉक्टर कार्वेल आराम कर रही होती है। मेलेना डॉक्टर कार्वेल के पास जाती है और पूछती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी ज़ॉम्बी क्यों अटैक नहीं करता। तभी डॉक्टर कार्वेल बोलती है कि तुम बहुत अजीब तरीके से आई हो, लेकिन कहाँ से ये हमें भी पता नहीं है। तुम इंसान हो और साथ साथ ज़ॉम्बी भी हो। इंसानों की तरह तुम बात कर सकती हो, देख सकती हो, पढ़ सकती हो, लेकिन खून की बदबू सूंघते ही तुम ज़ॉम्बी बन जाती हो। कुछ साल पहले सोल्जर्स सिटी के अंदर एक बच्ची को लेकर आए थे और वो तुम ही हो। तुम लोग पैदा होते ही अपनी माँ की आधी से ज़्यादा आंतों को खा चुके थे। तुम लोगों के दिमाग पर फंगल इन्फेक्शन हो चुका है और वही तुम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और तुम ही लोगों से इस सब की वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी और मैं यही कोशिश कर रही हूँ। ये सब सुनकर मेलेना बहुत दुखी हो जाती है। तभी जस्टिना चेन से बंधे एक ज़ॉम्बी को देखती है। वो ज़ॉम्बी चेन से अपने आप को खोलने के लिए अपने आप को ही खा रहा होता है, तो जस्टिना ये सब देखकर उसे शूट कर देती है। तभी जस्टिना मेलेना के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे खाने के लिए बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी के लिए ये रख लो, ये सूट और शूज़ पहन लो। अब सभी सो जाते हैं, लेकिन मेलेना को नींद नहीं आ रही होती और पहरे पर बैठा सोल्जर उसी को वो कहानी सुनाकर अपना टाइम पास कर रही होती है और वो सोल्जर भी बहुत खुशी से उसको सुन रहा होता है। दूसरे दिन देखते हैं तो सारे ज़ॉम्बीज़ उनके दरवाजे के पास आ जाते हैं। अब वो दूसरे दरवाजे से भी नहीं निकल सकते। तभी मेलेना कहती है कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ और मेरी स्मेल भी उन्हें नहीं आएगी, मैं जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम लोग दूसरे रास्ते से निकल सकते हो। फिर पार्क भी इस सब के लिए मान जाता है और मेलेना बाहर आ जाती है और उन तमाम ज़ॉम्बीज़ को आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस कर रही होती है। तभी मेलेना एक बिल्ली को देखती है और वो बहुत ज़्यादा भूखी हुई भी होती है। मेलेना उस बिल्ली पर अटैक करती है और उसे खा लेती है और हमेशा की तरह मेलेना उस बिल्ली को खाकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उठती है और एक घर में जाती है। वहाँ पर जाकर ढूंढना शुरू करती है। वो पहली बार किसी घर में आई होती है, इसलिए उसे सब कुछ बहुत अलग लग रहा होता है और वो तमाम चीज़ों को देख रही होती है। तभी मेलेना की नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। वो उसे उठाकर बाहर ले आती है। बाहर लाकर कुत्ते को छोड़ देती है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस कुत्ते की तरफ जाने लगते हैं। अब बिल्डिंग के बाहर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता, इसलिए वो सब आसानी से बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आते हैं और देखते हैं, तभी उन्हें एक ज़ॉम्बीज़ का फंगस पेड़ की तरह बढ़ते हुए दिखता है।
और थोड़े ही दूर जाने पर कुछ ज़ॉम्बीज़ के जिस्म में से फंगस जैसा दरख्त निकल रहा होता है। उसमें से एक फंगस को निकालकर कारगिल अपने रिसर्च के लिए रख लेती है और मेलिना उसे गौर से देख रही होती है। तो मेलिना कारगिल से पूछती है कि ये सब क्या है। तब डॉक्टर कहती है कि ये सब ज़ॉम्बीज़ की दूसरी स्टेज है, यानी ये सारे ज़ॉम्बीज़ अपने दूसरी स्टेज में पहुंच गए हैं। अगर ये फंगस फट जाएगा तो ये जहर हवा में फैल जाएगा, फिर जो भी सांस लेगा वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब वो बात करते करते थोड़ी ही दूर जाते हैं और रास्ते में एक मिलिट्री वैन को देखते हैं। उसके अंदर ट्रांसमीटर होता है जिसको यूज़ करके वो हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी मेलिना कुछ डिस्टर्ब सी हो जाती है। तो सोल्जर पार्क पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो मेलिना कहती है कि मुझे आप सबके खून की खुशबू आ रही है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। उस पर सोल्जर कहता है कि जाओ बाहर, तुम अपना शिकार ढूंढ लो। तब मेलिना बिल्डिंग के ऊपर परिंदों को उड़ता हुआ देखती है तो उन्हें फॉलो करती है, फिर उस परिंदे को खाने लगती है। खाकर हमेशा की तरह वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर इन सबको भी भूख लगने लगती है तो एक सोल्जर खाने की तलाश में निकलता है। जस्टिना उस वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और आखिरकार वो वैन स्टार्ट हो ही जाती है। जहाँ मेलिना को दिखाते हैं तो वो एक घर में पहुँच जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि उसी की तरह के आधे ज़ॉम्बी और इंसान बच्चे मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर भागकर बाहर से एक ज़ॉम्बी जैसा बच्चा आता है और उन सारे बच्चों को इशारा करता है जैसे उसे खाने के लिए कोई आदमी मिल गया हो। वो सब उस आदमी को ढूंढने के लिए एकदम से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सब उसी सोल्जर को ढूंढ रहे होते हैं जो खाने की तलाश में बाहर निकला होता है। और ये सब देखकर मेलिना भी समझ जाती है और वो फ़ौरन वैन में वापस जाती है और उन्हें बताती है कि बाहर ये सब हो रहा है। पार्क उस सोल्जर को वॉकी टॉकी पर बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। उसको बचाने के लिए ये सब निकलते हैं। अब वो सोल्जर रोड पर चीज़ के बॉक्स को देखता है जो लाइन में लगे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी ने ट्रैप बिछाया हो। और उसे फॉलो करते हुए वो एक दुकान के बाहर पहुंचता है और कहता है चलो अब कुछ खाने के लिए तो मिलेगा। वो अपना बैग और वॉकी टॉकी दुकान के बाहर ही छोड़कर वहां से अंदर चला जाता है। अब जैसे उसने सोचा था वैसे ही होता है। वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके हाथ में चूहा होता है। वो बच्चा उस चूहे को दिखाते हुए उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। वो उस बच्चे को प्यार से देखता हुआ उसके पास जा रहा होता है। उस सोल्जर को लगता है कि ये बच्चा शायद उससे डर रहा है, लेकिन इसे क्या पता था कि वो चीज़ का पैकेट एक ट्रैप था जो इस बच्चे ने और इसके दोस्तों ने मिलकर बनाया था। अब कुछ ही देर में वो सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चे उसकी तरफ आने लगते हैं और वो सब उसको काटने लगते हैं। अब ये तीनों भी दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस सोल्जर का वॉकी टॉकी भी वहीं दुकान के बाहर पड़ा है। और अंदर जाकर देखते हैं तो सोल्जर वहाँ पर मरा हुआ पड़ा होता है। अब मेलिना कहती है कि शायद हम भी किसी ट्रैप में फंस गए हैं। अब वो बाहर आकर देखते हैं तो वो सारे बच्चे वहीं बाहर खड़े होते हैं। तभी मेलिना कहती है कि मैं भी इन्हीं में से एक हूँ और मैं इन्हें देखती हूँ। और मेलिना आगे बढ़कर लड़ने के लिए इशारा करती है। ये सब देखकर बाकी बच्चे डरने लगते हैं और बहुत ही होशियारी से उन बच्चों के सरदार से लड़कर वो उन सबको हरा देती है। और उसके बाद कहती है कि ये सब लोग मेरे ख़ास हैं और इन्हें कोई भी छू नहीं सकता। ऐसे ही उन्हें डराकर वो पार्क और जस्टिना को बचा लेती है। तभी वो देखते हैं कि वैन का डोर खुला है और वो डरते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कारगिल ने अंदर बेहोशी की दवाई फैलाई होती है और वो फ़ौरन बेहोश हो जाते हैं। तभी कारगिल मेलिना को उठाकर कहीं और ले जाती है। तभी कारगिल अपने हाथ में लगे हुए ज़ख्म को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और मेलिना इतने में होश में आ जाती है। और ये सब देखकर कारगिल बहुत ही परेशान हो जाती है और मेलिना कारगिल से पूछती है कि तुमने हम सब के साथ ये क्यों किया। तभी कारगिल कहती है कि मुझे तुम पर एक्सपेरिमेंट करना था लेकिन जस्टिना मान नहीं रही थी। अब डॉक्टर उससे ऐसी ऐसी बातें करती है कि उसका ब्रेन वॉश होने वाला होता है, पर मेलिना समझ जाती है कि ये सब कुछ अपने लिए कर रही है।
तब मेलिना वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर भी उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन बाहर आने पर वो सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चे उस डॉक्टर पर अटैक करते हैं और उसे काटने लगते हैं। अब मेलिना उन ज़ॉम्बीज़ के जिस्म से निकलने वाले फंगस के दरख्त को जला देती है ताकि फ्यूचर में कोई भी वायरस ना रहे, लेकिन सब कुछ उलट हो जाता है। वो सारा वायरस हवा में स्प्रेड हो जाता है। तभी मेलिना को ढूंढता हुआ पार्क वहाँ पर आता है। उसे देखकर मेलिना बहुत ही हैरान हो जाती है। मेलिना कहती है कि मैंने तो आपको सेफ रहने के लिए कहा था, लेकिन आप बाहर क्यों आए? तभी पार्क कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस हवा में सांस लेने की वजह से पार्क भी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और वो मेलिना को कहता है कि मैं ज़ॉम्बी की लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता, इसलिए तुम मुझे शूट कर दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पार्क भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। मेलिना ये देखकर रोते हुए पार्क को शूट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जस्टिना आंखें खोलकर देखती है तो सारे आसमान में ज़ॉम्बीज़ का फंगस फैल रहा होता है। वो उस ग्लास जैसे शीट के अंदर से सब कुछ देख रही होती है और तभी दिखाते हैं कि जस्टिना वहीं अंदर से ही तमाम ज़ॉम्बीज़ की क्लास लेना शुरू करती है और मेलिना उन तमाम ज़ॉम्बीज़ की क्लास को लीड कर रही होती है। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।